दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल एकत्रित हो करके और मोदी सरकार को झुकाने का काम किया। लगभग महीनों दिन तक चलने वाला अनशन थम गया। आखिरकार सरकार ने लोगों की मांग सुन ली। लेकिन एक और अनशन झारखंड के धनबाद में चल रहा है और वो भी मजदूरों का अनशन है। न इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का दखल है, न ही यहाँ पर किसी पॉलिटिकल आदमी का जुटान है। ये जो लोग हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, ये मजदूर हैं और निहायती मजदूर हैं। ये काम करते हैं गोदामों से भंडारण का और वहाँ से परिवहन का। ये लोग लोडिंग अनलोडिंग मजदूर हैं। झारखंड सरकार के खाद्यान्न विभाग से जो काम होता है, जो पीडीएस डीलरों को, दुकानदारों को जो राशन जाता है, गोदाम से राशन उठाने का काम और दुकानदारों तक पहुंचाने का काम ये लेबर करते हैं। इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से जो सरकार की नीति है, उसके बदलाव के कारण, जो डोर स्टेप डिलीवरी का जो नीति है, उसके कारण इन लोगों की रोजमर्रा की जो काम था उस पर हकमारी की गई है, जिसके बाद ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये लोग लगभग पिछले कई सालों से वहाँ पर काम कर रहे थे, कई पीढ़ियों से काम कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों को उनका रोजगार छिनता दिख रहा है। और जब संकट आया तो ये लोग धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। हम सीधे मजदूरों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है और सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक इनसे मिलने आया भी या नहीं, या आगे इन लोगों की प्रक्रिया जो धरने की है वो कब तक चलेगी। तारीख से धरना पे हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज तक बैठे हुए हैं। और जब तक सरकार हमारी सुनवाई ना हो जाए, हमें रोजगार ना मिल जाए, तब तक हम लोग धरना पे बैठे हुए रहेंगे। हम लोग धनबाद जिले में लगभग 200 लोग हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं। हम लोग का एसएफसी गोदाम में हम लोग मजदूर लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया करते थे, जो आज इस महीने से सरकार अपनी नीति को चेंज करके हमारा जेएसएफसी गोदाम से उठा करके नहीं, बल्कि एफसीआई से उठा के डीलर के यहाँ भेजा जा रहा है, जिसके चलते हम लोग धनबाद में नगर निगम के सभी मजदूर साथी आज बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार का आदेश है, सचिव महोदय का कुछ ऐसा आदेश निकले हैं कि एसएफसी से नहीं उठा करके डायरेक्ट एफसीआई से ही उठा के डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं। उसमें कुछ पदाधिकारी का कहना है कि इससे सरकार का कुछ बचत होगा। अगर सरकार का मजदूर का रोजी रोटी मार के अगर बचत होता है तो वो करोड़पति अरबपति के लिए क्यों नहीं, जो कि एफसीआई में रेख लगता है और एफसीआई में राशन रखा जाने का जगह है, बरसों से रखा जा रहा है। और आज पीजी गोदाम करीब धनसार से 20 किलोमीटर दूर में 2-2 गोदाम भाड़े पे लिया गया, जो करोड़ों करोड़ का भाड़ा दिया जाता है। उस पे सरकार अपना राशन रख रही है और वहाँ से वितरण किया जा रहा है। तो वो जहाँ करोड़ों करोड़ का नुकसान है सरकार को, वो नहीं दिखती। और हम लोग मजदूरों का हक मारने से सरकार को क्या बचत हो सकता है। सरकार हमें रोजगार देना चाहिए, हमें रोजगार छीना जा रहा है। कितना दिन से बैठे हैं और कितना दिन बैठे हैं? हम लोग 25 तारीख से बैठे हुए हैं और निश्चितकालीन के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। जब तक सुनवाई ना कर ले तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अगर सरकार हम लोग की रोजी रोटी नहीं देता है तो हम लोग आत्मसमर्पण करने के लिए भी तैयार हैं। पर सरकार को कहना चाहते हैं हम लोग की रोजी रोजगार दे, जैसे सुचारू रूप से चल रहा था उसी तरह चलाया जाए। जी हम लोग को बैठा दिया नहीं गया। हम लोग का रोजगार ही उठ के, जब हमारे पास माल आएगा नहीं तो हम लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम करेंगे कहाँ से। हम लोग को फिलहाल अभी बैठा दिया गया। मेरा नाम सहदेव कुमार यादव हुआ, कांड्रा गोदाम का लेबर है। तो ये मजदूर थे जिन्होंने अपनी कहानी बताई और इनका घर अब जो है वो कैसे चलेगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। जो लोग महज 500-600 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग थे और उन मजदूरों का अब जो है वो रोजी रोटी भी छीना जा रहा है और जिसके डर से ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कांड्रा, बाघमारा, सिंदरी आदि गोदामों में काम करते थे, लेकिन सरकार की एक नीति जो है उसने इनकी पूरी जो मजदूरी है वो छीन ली है। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एसएफसी गोदाम है वहाँ से जो डिलीवरी है वो किया जाए, न कि एफसीआई के गोदाम से। सरकार गोदामों में अपने खाद्यान्न का भंडारण के लिए लाखों लाख और करोड़ों रुपए तक खर्च करती है, लेकिन सरकार को कुछ राशि की बचत हो जाए, इसके कारण जो नई नीति आई है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार को अगर 2 रुपए की बचत होती है तो उसमें हम मजदूरों की उसमें क्या गलती है, मजदूरों के हक को क्यों छीना जा रहा है, मजदूरों के हक को क्यों मारा जा रहा है। इनकी मांगे है कि इनको इसका हक दिया जाए
और जिस तरह से पहले ये काम करते थे, इनकी काम की गारंटी हो और इनके जवाबदेही और इनकी काम को सुनिश्चित किया जाए ताकि इनका भी घर परिवार इसी तरह चलता रहे। आज धरने का तीसरा दिन है। देखना यह है कि यह धरना जो अनिश्चितकालीन तौर पर रखा गया है, यह कब तक चलेगा और जिला प्रशासन को कब तक जो है इनसे आकर के वार्ता करने की जरूरत होगी। जब बड़े पैमाने पर इस तरह के धरने होते हैं तो सरकार हिल जाती है, सरकार की कुर्सियां हिल जाती है, लेकिन जो ये लोग मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं इनको सुनने वाला कोई नहीं है। खबर हम मिरर मीडिया के माध्यम से आप तक दिखा रहे हैं। इस खबर को आप जरूर शेयर कीजिएगा, सरकार के उन विभागों पर बैठे अधिकारियों तक शेयर कीजिएगा, सरकार के विभाग के उन मंत्रियों तक शेयर कीजिएगा ताकि इनकी सुध ली जाए और आकर के इनसे बात किया जाए। फिर मिलते हैं सहयोगी संजय के साथ। प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।